पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 1, 5 से 9। मूसा ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, ताकि तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पुरखों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। देखो, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेशानुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे रहा हूँ, ताकि तुम उनका उस देश में पालन करो, जिसे तुम अपने अधिकार में कर लो। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आंखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है। केवल ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उनके इतने निकट हैं, जितना हमारा प्रभु ईश्वर तब हमारे निकट है जब जब हम उनकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण है जितनी यह संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। सावधान रहो, जो कुछ तुमने अपनी आँखों से देखा है उसे मत भुलाओ, उसे जीवन भर याद रखो और अपने पुत्र पौत्रों को सिखाओ। प्रभु की वाणी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 19। जो नियमों का पालन करता और उन्हें सिखाता है वह बड़ा समझा जाएगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता को एकमात्र अथवा एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। इसीलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। यीशु अपने श्रोताओं को यह भरोसा दिलाते हैं कि वे ईश्वर की संहिता को रद्द करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आए हैं, न केवल कठोर नियमों का पालन करके बल्कि उसकी आत्मा को जीकर, जो प्रेम, दया और आज्ञाकारिता में प्रकट होती है। वे यह सिखाते हैं कि ईश्वर की हर आज्ञा अर्थपूर्ण और मूल्यवान है, और जो लोग उन्हें न केवल मानते हैं बल्कि दूसरों को भी उन्हें अपनाने की प्रेरणा देते हैं, वे स्वर्ग के राज्य में महान माने जाएंगे। यह पाठ हमें बाहरी धार्मिकता से आगे बढ़कर आंतरिक समर्पण की ओर बुलाता है, ऐसे जीवन की ओर जो सच्चाई, प्रेम और विश्वास के साथ जिया जाए। आज आप ईश्वर की आज्ञाओं को कैसे देखते हैं? क्या वे केवल पालन के लिए नियम हैं या प्रेम में गहराई से चलने के मार्गदर्शक? ईश्वर की आज्ञाओं के पीछे की भावना जैसे ईमानदारी, क्षमा और नम्रता को अपनाने का प्रयास करें। जब आप इन गुणों को अपने जीवन में जीते हैं तो आप दूसरों के लिए एक जीवित गवाह बनते हैं। प्रभु यीशु
कृपया मुझे केवल आपके वचनों का पालन करने वाला नहीं, बल्कि उनकी आत्मा के अनुसार जीने वाला बनाएं। मुझे अपने सत्य में चलने और प्रेम के माध्यम से दूसरों का मार्गदर्शन करने की शक्ति दे। आमीन।